कोल्हापुर गांव में दिव्या अपने मौसा मौसी के साथ रहती थी। दिव्या बहुत मेहनती और दयालु लड़की थी, लेकिन उसके मौसा मौसी बहुत लालची और चालाक थे। दिव्या अपने घर के कामों के साथ साथ अपना खुद का बुटीक चलाती थी। बुटीक से जो भी कमाई होती थी उसका सारा पैसा उसके मौसा मौसी उससे ले लेते थे और दिव्या बेचारी वो सारे पैसे उन्हें दे देती थी। एक दिन बुटीक से थक कर जब दिव्या घर आती है, आ गई बेटा, आजा। आज मैंने तेरे पसंद के गोभी के पराठे बनाए हैं। मौसी आज कोई पैसे नहीं मिले मुझे बुटीक से। पैसे नहीं मिले? क्यों नहीं मिले पैसे? अच्छा समझ गई, आज तूने फिर से बिना पैसे लिए किसी के कपड़े सिले हैं। मैं सही बोल रही हूँ ना? मौसी वो लड़की बहुत ही गरीब थी और उसके पास फ्रॉक सिलाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने उससे बिना पैसे लिए ही उसकी फ्रॉक सिल दी। वाह 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 वाह, हम तो जैसे बहुत अमीर दिखाई देते हैं। अरे तुझे सबका दुख दिखता है, हमारा क्यों नहीं दिखता? क्यों तू ऐसे एहसान करती फिरती है? अब तुझे कैसे समझाऊं? महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है। दाल चावल दूध दही पता है कितने महंगे हो गए हैं। आज भी राजू की दुकान से उधार लेकर तेरे लिए गोभी के पराठे बनाए हैं कि तू शाम को आकर पैसे दे ही देगी। अब उसको मैं कहाँ से पैसे दूं? मौसी मैं आपको कल पैसे लाकर जरूर दे दूंगी। आज मुझे भूख नहीं है, मैं बहुत थक गई हूँ और मैं अब सोने जा रही हूँ। ठीक है सोने जा, अब किसी का भी फ्री में काम मत करना। ऐसे फ्री में कौन काम करता है? फिर बड़बड़ाते हुए उसकी मौसी वहाँ से चली जाती है। जाने कब इस लड़की को अकल आएगी। हमें कमाकर खिलाने की जगह ये तो यहीं बैठकर खाने की सोच रही है, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मौसी को दिव्या से कोई मतलब नहीं था, मतलब था तो सिर्फ उसके पैसों से। दिव्या घर का सारा काम कर कर अपने बुटीक में चली जाती है। तभी वहाँ एक बहुत ही बदसूरत चुड़ैल आती है और वो दिव्या से कहने लगती है, ए लड़की, क्या तुम मेरे लिए एक फ्रॉक बना दोगी? आज मेरी शादी है और मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी में मैं सबसे सुंदर दिखूं। हाँ क्यों नहीं, मुझे अपना नाप दे दीजिए, मैं अभी आपकी फ्रॉक सिल कर दे देती हूँ। दिव्या चुड़ैल का नाप लेकर उसके लिए फ्रॉक सिल देती है। फ्रॉक पहनकर चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है। तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, तुमने मेरे लिए कितनी प्यारी फ्रॉक सिली है। अभी तक मैं जिस जिसके पास भी गई थी उन सभी ने मेरा ये बदसूरत चेहरा देखकर इनकार कर दिया था फ्रॉक सिलने से। आज मैं बहुत खुश हूँ, तुमने मेरी बहुत मदद की है। लो तुम्हारा इनाम। चुड़ैल दिव्या को 20 सोने के सिक्के देती है और सिक्के देकर वहाँ से चली जाती है। दिव्या बुटीक बंद करके घर आ ही रही थी कि उसे रास्ते में एक छोटी लड़की रोते हुए मिलती है। दीदी दीदी मेरी मदद करो, मेरी माँ बहुत बीमार है। अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो वो मर जाएगी दीदी। बताओ कहाँ है आपकी माँ, मुझे बताओ। वो रही मेरी माँ दीदी। अरे इनकी तबीयत तो बहुत खराब है, हमें तुरंत इन्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। और फिर दिव्या उस औरत को हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है। पेशेंट की हालत बहुत खराब है, हमें तुरंत ही उनका ऑपरेशन करना होगा। जल्दी से काउंटर पर 10,000 रुपए जमा करवा दो। दिव्या को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर अब वो क्या करे। तभी उसकी नजर बैग में रखे सोने के सिक्कों पर जाती है और वो तुरंत सारे सोने के सिक्के काउंटर पर जमा करवा देती है। आप किसी भी तरह उनकी जान बचा लीजिए प्लीज, क्योंकि मैं उस बच्चे को अनाथ होते नहीं देख सकती। आप पेशेंट की कौन लगती हैं जो आप उनकी इतनी मदद कर रही हैं? इंसानियत का रिश्ता है मेरा उनके साथ। आज से 15 साल पहले अगर किसी ने मेरी भी मदद करी होती तो आज मेरी माँ जिंदा होती। अनाथ होने का दुख मुझसे ज्यादा और कौन समझ सकता है। इतना बोलकर दिव्या बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाती है। सॉरी, मुझे आपसे ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, आप बस इन्हें बचा लीजिए। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। 2 घंटे में ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। दिव्या उन दोनों माँ बेटी को घर पहुंचाकर उनके खाने पीने का इंतजाम कर देती है। अगले दिन वो अपने घर जाती है। कहाँ थी रात भर? मैं पूछ रही हूँ, कहाँ मुँह काला करवा रही थी रात भर? ये कोई टाइम है तेरे घर आने का? और हाँ, पिंकी बता रही थी कि कल तुझे चुड़ैल ने 20 सोने के सिक्के दिए थे। सिक्के कहाँ हैं? ला दे मुझे। मौसी सिक्के तो सारे खर्च हो गए। एक ही साथ सारे सोने के सिक्के उड़ा दिए तूने? अरे यही दिन देखने के लिए मैंने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया था। कल तक तू लोगों के फ्री में काम कर रही थी, अब अय्याशी भी करने लग गई। बता किसको देकर आई है पैसे? दिव्या मौसी को कोई जवाब नहीं देती है। कोई जवाब ना पाकर मौसी आग बबूला हो जाती है।
अब बस बहुत हुआ तेरा। अब से ऐसा नहीं चलेगा कि खाओ यहाँ और पैसे कहीं और उड़ा कर आओ। तेरी मरी हुई माँ कोई खजाना छोड़कर नहीं गई थी तेरे लिए। 15 साल से मैंने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, और जिस बुटीक को लेकर तू इतना रानी बनती फिरती है ना, वो तेरे बाप का नहीं है। अब चल निकल यहाँ से, मेरे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। निकल मेरे घर से। मुझे मत निकालो मौसी, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं कहाँ रहूंगी, प्लीज मौसी। भाड़ में जा तू, मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं है। इतना बोलकर मौसी दिव्या को घर से बाहर निकाल देती है। दिव्या रोते हुए तालाब के किनारे बैठ जाती है। तभी उस चुड़ैल की नजर दिव्या पर पड़ती है। दिव्या, तुम रो क्यों रही हो? अब क्या बताऊं चुड़ैल जी, मेरी मौसी ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास तो कोई घर भी नहीं है। तुम चिंता मत करो दिव्या, तुमने मेरी बहुत मदद की है। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तुम्हें पता है, इस तालाब में एक जादुई फ्रॉक का घर है जो तालाब के अंदर है। तुम रुको, मैं तुम्हें वो जादुई फ्रॉक का घर लाकर देती हूँ। इतना बोलकर चुड़ैल पानी के अंदर जाती है और एक फ्रॉक का घर दिव्या को लाकर देती है। दिव्या, जैसे ही तुम इस फ्रॉक के घर को जमीन पर रखोगी, ये बड़ा हो जाएगा। अब तुम इस फ्रॉक को लेकर अपने गांव जाओ। अब से ये फ्रॉक का घर तुम्हारा हुआ। दिव्या चुड़ैल को धन्यवाद कहकर गांव में आकर एक खाली जगह पर फ्रॉक रख देती है, और रखते ही फ्रॉक का घर बहुत विशाल हो जाता है। जादुई होने के कारण उस फ्रॉक के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसमें सोने के भी बहुत सारे सिक्के रखे हुए थे। दिव्या दयालु तो थी ही, अब उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। अब वो और भी ज्यादा लोगों की मदद करने लग जाती है। धीरे धीरे जब ये बात उसकी मौसी को पता चलती है, आखिर इस दिव्या के पास इतना सब कुछ आया कहाँ से, जो ये लोगों की इतनी मदद कर रही है? जिसको सुनो वो दिव्या के गुणगान गाते जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो दिव्या ये भूखे नंगे गाँव वालों पर सब कुछ उड़ा देगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। ये सोचकर दिव्या की मौसी दिव्या के घर आती है। मुझे माफ कर दे दिव्या बेटा। अरे मैंने तो तुझे गुस्से में ही बोल दिया था। तू तो सचमुच नाराज होकर चली गई। आखिर मैं तेरी माँ जैसी ही हूँ। माफ कर दे बेटा। कोई बात नहीं मौसी, मैं आपसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। आप चाहे तो यहाँ मेरे साथ रह सकती हैं। ये सुनकर उसकी मौसी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। ये घर तो बहुत ही सुंदर है। यहाँ कितना सारा सोना और चांदी है। लेकिन अब मैं इस दिव्या की बच्ची को किसी की भी मदद नहीं करने दूंगी। मौसी दिव्या को लोगों की मदद करने के लिए मना करती है, लेकिन दिव्या मौसी की बात नहीं मानती। जो कोई भी दिव्या से कुछ भी मांगने आता, दिव्या उसे वो दे देती, जिससे नाराज होकर मौसी दिव्या को मारने का फैसला करती है। रात में जब दिव्या सो जाती है, तब मौसी चाकू से दिव्या के ऊपर हमला करती है। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है और उसकी मौसी एक बंदरिया में बदल जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये मैं क्या बन गई? तभी उसकी मौसी के कानों में फ्रॉक में से एक आवाज आती है। पापी औरत, धन दौलत के लालच ने तुझे इतना अंधा कर दिया कि तुम इस मासूम सी बच्ची की जान लेने जा रही थी। अब तुम हमेशा के लिए बंदरिया बनकर ही घूमोगी। यही तुम्हारी सजा है। अब जाओ यहाँ से। दोबारा अगर तुमने दिव्या को परेशान करने की कोशिश की, तो मैं तुम्हें बंदरिया से मेंढक बना दूंगी। समझी तुम? इतना सुनते ही बंदरिया उछलते कूदते वहाँ से जंगल की तरफ भाग जाती है और दिव्या खुशी खुशी अपने फ्रॉक के घर में रहने लगती है। अंबिका दौड़ रही थी, उसके पीछे 2 गुंडे पड़े हुए थे। ए लड़की, रुक जा, आज तेरे को पकड़कर खत्म ही कर देंगे। लेकिन अंबिका नहीं रुकी, वो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ती रही। मुझे इन दोनों से पीछा छुड़ाना ही होगा, लेकिन मैं क्या करूं? तभी अंबिका पास वाले शिव मंदिर में आ जाती है और मंदिर में जाकर छुप जाती है। वो लड़की मंदिर में घुस गई है। चल मंदिर के अंदर चलते हैं। वो दोनों गुंडे भी मंदिर के अंदर घुस गए, लेकिन उन्हें अंबिका नहीं दिखी। अरे मंदिर के अंदर ही तो घुसी थी वो लड़की, कहाँ गई? तभी वो दोनों गुंडे देखते हैं कि शिवलिंग के ऊपर एक बड़ी सी नागिन बैठी है। नागिन उनको बहुत गुस्से से देख रही थी। अरे बाप रे, ये क्या? चल भाग यहाँ से। दोनों गुंडे भागने लगते हैं, लेकिन तभी नागिन उन्हें डस लेती है और उन दोनों की वही मृत्यु हो जाती है। वो नागिन कोई और नहीं बल्कि अंबिका ही थी। मुझे मारोगे तुम दोनों? जैसी करनी वैसी भरनी। ऐसा कहकर अंबिका ने शिवलिंग के आगे प्रणाम किया। महादेव, आज आपकी वजह से मेरी जान बच गई। अंबिका घर लौट गई। गांव के सेठ दिनेश मंदिर में आए और अपने दोनों गुंडों की डेड बॉडी देखी और मन ही मन बोले,
छी, इन दोनों को छोटा सा काम दिया, इनसे वो भी नहीं हुआ। अब जो करना है मुझे अपने हाथों से करना है। ये मंदिर दिनेश ने ही बनवाया था। दरअसल अंबिका इसी गांव की लड़की थी। अंबिका शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी और साथ ही साथ में एक इच्छाधारी नागिन भी थी, जिसके बारे में गांव में कोई भी नहीं जानता था। असल में अंबिका पिछले जन्म में एक मंदिर में प्रसाद बनाने का काम करती थी। उसका नाम शिवानी था। शिवानी हमेशा मंदिर में ही रहती थी और मंदिर की देखभाल करती थी, इसलिए सभी उससे बहुत प्यार करते थे। बेटी, तुम इस मंदिर को इतना सफाई से रखती हो। तुम्हें पता है मंदिर की साफ सफाई करने से बहुत पुण्य मिलता है। ऐसा सुनकर शिवानी बोली, पुजारी जी, मैं इस काम को पुण्य के लिए नहीं करती, बल्कि मुझे इस काम को करके खुशी मिलती है। मुझे इस काम को करके ऐसा लगता है जैसे मुझे मोक्ष मिल गया हो। बहुत बढ़िया बेटी, देखना तुम्हें एक दिन शिव जी की कृपा प्राप्त होगी। हाँ हाँ पुजारी जी, मैं भी दिन रात यही प्रार्थना करती हूँ कि मैं शिव जी के किसी काम आ सकूं। मेरा तो जीवन ही धन्य हो जाएगा। शिवानी ने अपनी पूरी जिंदगी शिव जी को समर्पित की हुई थी। मुझे आशीर्वाद दीजिए महादेव कि मैं आपके किसी काम आ सकूं। ऐसे ही एक दिन शिवानी ने सुबह सुबह मंदिर साफ करना शुरू किया। मंदिर के आसपास बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियां उग चुकी थी। शिवानी ने वहां पर झाड़ू लगाना शुरू किया और तभी झाड़ियों में से एक सांप निकल कर आया और शिवानी को काट लिया। शिवानी तुरंत ही नीचे गिर गई और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब शिवानी की आंख खुली तो वो बहुत हैरान थी, क्योंकि वो देखती है कि उसके सामने स्वयं महादेव बैठे हैं। अरे महादेव, आप? शिवानी ने महादेव को प्रणाम किया। महादेव बोले, शिवानी, तुम हमेशा से मुझसे एक ही प्रार्थना करती थी ना कि तुम मेरे किसी काम आ सको। मैं तुम्हें एक काम देता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें ऊपर बुलाया है। बोलो, करोगी? आप बस आदेश दीजिए प्रभु, आपके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुमसे मुझे यही उम्मीद थी। मैं तुम्हें इच्छाधारी नागिन के रूप में धरती पर भेजूंगा। उसके बाद समय समय पर मैं तुम्हें आदेश भेजता रहूंगा। ठीक है प्रभु। शिव जी ने शिवानी को कमला नाम की एक औरत के पेट में भेज दिया। कमला गांव में दिनेश के घर काम करती थी। दिनेश कमला के ऊपर बहुत अत्याचार करता था। इसी बात से कमला परेशान रहती थी। कमला के गर्भवती होने के कुछ दिनों बाद ही उसके पति की मृत्यु हो जाती है। 9 महीने बीत जाते हैं। कमला ने शिवानी के अवतार को जन्म दिया। कमला अपनी बेटी का नाम अंबिका रखती है। धीरे धीरे अंबिका बड़ी होने लगी। वो 2 साल की हो गई। ऐसे ही एक दिन कमला के घर में सांप घुस आया। अरे ये क्या? ये तो जहरीला सांप है। डरो मत माँ, मैं इसे बाहर छोड़कर आती हूँ। ऐसा कहकर अंबिका ने उस सांप को अपने हाथों में उठा लिया। वो सब देखकर कमला हैरान हो गई। अंबिका उस सांप को बाहर ले गई। तभी वो सांप अंबिका से बोला, महादेव ने आपके लिए आदेश भेजा है। बताओ क्या आदेश है? आप इच्छाधारी नागिन हो, ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। ठीक है। और इस गांव में एक दिनेश नाम का आदमी रहता है। हाँ, मैं उसे पहचानती हूँ। मेरी माँ उसके घर में काम करती है। आपको उस पर नजर रखनी है। वो बदमाश है। वो शिव भक्त होने का ढोंग करता है और पीठ पीछे बुरे काम करता है। उस दिन कमला दिनेश के घर काम करने गई और कमला से एक फूलदानी गिर गई और वो फूलदानी टूट गई। इसी वजह से दिनेश कमला को बहुत मारता है। कमला के सिर पर चोट लग गई थी और उसके सर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। दिनेश उसे अस्पताल भी नहीं लेकर गया और कमला वहीं मर गई। सुनो, तुम दोनों अब इसे पास वाली नदी के पास फेंक कर आ जाओ। दिनेश ने अपने पालतू गुंडों से कमला को नदी में फिकवा दिया। जैसे ही ये बात अंबिका को पता चलती है तो वो बहुत रोती है। तभी वो अपने आप से एक वादा करती है, मैं इसका बदला लूंगी। शिव जी ने मुझे इसी आदमी पर नजर रखने के लिए कहा था। सही समय आने पर मैं इसे खत्म कर दूंगी। उस दिन के बाद से अंबिका अकेली ही जीने लगी और छुप छुप कर देखने लगी कि दिनेश कहाँ जाता है, कब बाहर निकलता है। उस पर नजर रखने लगी। ऐसे ही 17 साल बीत गए। अंबिका जवान हो गई। ऐसे ही एक दिन दिनेश ने गुंडों के साथ सरकारी खजाना लूट लिया। हा हा हा, ये आज तक की मेरी सबसे बड़ी चोरी है मालिक। लेकिन हम इतना सारा सोना छुपाएंगे कहाँ? घर में पुलिस की रेड पड़ी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जो हमारा है वो भी चला जाएगा।
उसकी चिंता तू क्यों कर रहा है? मैंने सब कुछ सोच कर रखा है। इसी गांव में मैं एक शिव जी का मंदिर बनवाऊंगा और उसी मंदिर के नीचे ये खजाना छुपा दूंगा और मंदिर को खोदने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। मंदिर का काम शुरू हुआ और दिनेश ने सारा खजाना जमीन में छुपा दिया, लेकिन वो सब अंबिका ने देख लिया था। अंबिका सब कुछ छुपकर देख रही थी। अरे पकड़ो उस लड़की को। दोनों गुंडे अंबिका के पीछे दौड़ने लगे, लेकिन तभी अंबिका अपने नागिन रूप में आ गई और झाड़ियों में छिप गई। वो दोनों अंबिका को ढूंढ नहीं पाए और दिनेश के पास वापस लौट आए। हमें उस लड़की को खत्म करना ही होगा। वो इसी गांव की लड़की है। उसे ढूंढ के निकालो और जल्द से जल्द खत्म कर दो। उस दिन के बाद से अंबिका अपने घर नहीं लौटी और जंगल में ही रहने लगी। उधर मंदिर बनकर तैयार हो गया, पूजा पाठ भी शुरू हो गया। एक दिन अंबिका को किसी कारण से घर लौटना पड़ा। वो घर की ओर जा ही रही थी कि दिनेश के दोनों गुंडे उसे देख लेते हैं। अंबिका तुरंत मंदिर के अंदर घुस गई और नागिन के रूप में आ गई और अंबिका ने दोनों गुंडों को डस लिया और दोनों गुंडे वहीं मर गए। दिनेश अंबिका को खुद मारने के लिए तैयार हो गया। उसी रात एक सांप अंबिका के पास आता है और कहता है, बताओ क्या संदेश भेजा है महादेव ने मेरे लिए? अंबिका, अब दिनेश को तुम्हें खत्म करना होगा ताकि वो सारा सोना इस गांव के काम आ सके। ये काम तुम ही को करना होगा। अंबिका इसी पल का इंतजार कर रही थी। अगले दिन सोमवार था। सोमवार को मंदिर में शिवजी की बड़े ही धूमधाम से पूजा की जाती थी। दिनेश भी वहीं पूजा में था, इसलिए अगले दिन अंबिका मंदिर में चली गई। दिनेश पूजा कर रहा था, तभी अंबिका बोली, बंद करो ये ढोंग। अरे तू अपने आप ही मरने आ गई यहाँ पर। वो तो तुझे अभी खुद ही पता चल जाएगा। ऐसा सुनकर दिनेश अंबिका की ओर भागने लगा, लेकिन तभी अंबिका अपने नागिन रूप में आ गई। ये सब देखकर सभी चौंक जाते हैं। अंबिका ने दिनेश को जकड़ लिया। आसपास के लोग गुस्सा होने लगे। अरे तुम इन्हें क्यों मार रही हो? इन्होंने ही तो ये मंदिर बनाया है, छोड़ दो इन्हें। ये आदमी हैवान है, हैवान। सुनो तुम लोग। अंबिका ने सब लोगों को सब कुछ बता दिया। मंदिर के नीचे खुदाई की गई और सारा सोना बाहर निकाल लिया गया। तभी दिनेश बोला, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं नहीं, इसे मार डालो। ये आदमी जीने के लायक नहीं है। ये महादेव की भक्ति के नाम पर ढोंग कर रहा है। ये बहुत बड़ा पापी है। अंबिका ने तुरंत ही दिनेश को डस लिया और वो वहीं मर गया। इसी तरह एक शिव भक्त नागिन ने शिवजी का आदेश मानते हुए एक पापी को मार डाला। गांव वाले सारा सोना बेचकर गांव में एक अस्पताल बनवाते हैं। अंबिका उस दिन के बाद से उसी मंदिर में शिवलिंग के आसपास ही रहने लगी। गांव वाले उसकी भी पूजा करने लगे। वो चारों तरफ शिव भक्त नागिन के नाम से मशहूर हो गई। इसी तरह अंबिका ने अपनी माँ की मौत का बदला भी ले लिया था और उसने महादेव का आदेश भी पूरा कर दिया था। अब वो हंसी खुशी मंदिर में रहने लगी। जादुई 3 गुलाब घर। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में अनुराधा अपनी 2 छोटी बहनों रूपाली और दिशा के साथ रहा करती थी। वो तीनों बहनें अनाथ थी। उनके आगे पीछे कोई नहीं था। अनुराधा ही अपनी दोनों छोटी बहनों का जैसे तैसे करके गुजारा चलाया करती थी और उनके दिन ऐसे ही गरीबी में बीत रहे थे। एक दिन, रूपाली, दिशा, कहाँ हो तुम दोनों? जल्दी से इधर आओ मेरे पास। तुम दोनों के लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। क्या बात है दीदी, आप तो बहुत ही ज्यादा खुश लग रही हैं। बात ही ऐसी है। अगर ऐसी बात है तो जल्दी जल्दी बताओ ना। मुझे एक कोठी में काम मिल गया है और मेरी तनख्वाह भी बहुत अच्छी है। बल्कि यूँ कह लो कि मेरी पहले वाली नौकरी से डबल तनख्वाह मुझे मिलने वाली है। इसलिए मैंने तय किया है कि अब से तुम दोनों स्कूल जाओगी। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी तरह अनपढ़ रहो और इसी तरह लोगों के घरों में काम करो। इसीलिए तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि कुछ दिनों में मैं तुम दोनों का स्कूल में एडमिशन करवा दूंगी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है दीदी। हाँ, अब हम भी स्कूल जाएंगे। थैंक यू सो मच दीदी। इसी तरह वो तीनों बहनें साथ हंसी खुशी रहा करती थी। एक दिन तीनों बहनें जब बाजार से लौट रही थी, तभी अनुराधा को जमीन पर एक खरगोश का बच्चा घायल हालत में दिखाई देता है। इस खरगोश को तो काफी चोट लगी हुई है। अगर ये यहीं इसी तरह पड़ा रहा तो ये मर जाएगा। हमें इसे अपने साथ ले जाना चाहिए। हाँ दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं।
इसके बाद वे तीनों उस खरगोश को घर ले आती हैं और उसकी चोट पर मरहम पट्टी लगाकर उसे खाने के लिए खाना भी देती हैं। धीरे धीरे अच्छी सेवा से खरगोश ठीक हो जाता है और वापस से चलने फिरने भी लग जाता है। ऐसे ही एक दिन जब रूपाली उस खरगोश को खाना देती है तो वो खाना खाकर घर से बाहर निकल जाता है और कूदते कूदते वहाँ से चला जाता है। दीदी, उस खरगोश को पकड़ो, वो भाग रहा है। उसे जाने दो रूपाली, शायद वो अपने घर वालों के पास जा रहा है। ये उसका घर नहीं है, इसलिए उसे यहाँ रोककर फायदा नहीं है। ठीक है दीदी। उसी शाम को तीनों बहनें बैठकर शाम की चाय पी रही होती है कि तभी वो खरगोश वापस से वहाँ आ जाता है। अनुराधा उसे खाना देती है। इसके बाद वो खरगोश फिर से वहाँ से जाने लगता है, परंतु इस बार वो खरगोश ऐसे चल रहा होता है जैसे वो उन तीनों को अपने पीछे बुला रहा हो। अनुराधा का ध्यान खरगोश की इस हरकत पर जाता है और वो कहती है, इस खरगोश को देखकर लगता है ये हमें कहीं ले जाना चाहता है, हमें इसका पीछा करना चाहिए। ऐसा कहकर अनुराधा अपनी दोनों बहनों के साथ खरगोश का पीछा करने लगती हैं। खरगोश जंगल में काफी आगे आ जाता है। तभी रूपाली कहती है, दीदी, मुझे लगता है हमें अब और आगे नहीं जाना चाहिए। क्या पता ये खरगोश मायावी हो या फिर कोई चुड़ैल या भूत प्रेत हो, तो गड़बड़ हो जाएगी। तुम सही कह रही हो, हमें वापस चलना चाहिए। अनुराधा इतना कहती ही है कि तभी वो खरगोश वहाँ आ जाता है और एक जादूगर के रूप में बदल जाता है। ये देखकर तीनों बहनें डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी वो जादूगर कहता है, डरो मत, मैं यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ। मुझे तो तुम तीनों की सहायता चाहिए। हम सब जानते हैं तुम जादूगर हो और जादूगर लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनकी बलि देते हैं। दिशा दीदी, चलो हम यहाँ से चलते हैं। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाना है। मेरी माँ बहुत बीमार है और वो आप लोगों से मिलना चाहती है। यही उनकी आखिरी इच्छा है। मैं बस उनकी आखिरी इच्छा पूरा करना चाहता हूँ। कृपया करके मेरी मदद कीजिए। नहीं, रूपाली बिल्कुल सही कह रही है। तुम हमारी बलि देना चाहते हो, हमें तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। अगर इनकी माँ को हमारी जरूरत है तो हमें साथ जाना चाहिए। पर दीदी, मेरी बात मानो, कोई भी व्यक्ति अपनी माँ को लेकर ऐसा झूठ नहीं बोलेगा। जादूगर जी, आप चलिए, हम आपके पीछे पीछे आते हैं। इसके बाद जादूगर उन्हें जंगल के अंदर एक गुफा में ले जाता है, जहाँ जादूगर की माँ बहुत बीमार अवस्था में लेटी होती है। अनुराधा उनके पास जाती है और कहती है, क्या बात है जादूगरनी जी, आपने हम तीनों से मिलने की इच्छा क्यों जाहिर की? हम तो आपको जानते भी नहीं हैं। तुम तीनों मुझे नहीं जानती, पर मैं तुम तीनों को अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारी माँ मेरे पास जादू सीखने आया करती थी। वो मेरी सबसे अच्छे शिष्य होने के साथ साथ मेरी सहेली भी थी और उसने मरने से पहले तुम तीनों के लिए कुछ दिया था और अब वो समय आ गया है कि मैं तुम्हें वो लौटा दूं। ऐसा कहकर वो जादूगरनी उन तीनों बहनों को एक एक गुलाब थमा देती है और कहती है, ये लो, ये तुम्हारी माँ की अमानत है जो उसने मुझे तुम्हें सौंपने को कहा था। और हाँ, ये कोई आम गुलाब नहीं है। इस गुलाब को जाकर किसी बड़े और खुले मैदान में लगा देना और ये गुलाब एक बहुत ही सुंदर गुलाब घर में बदल जाएगा। उस गुलाब घर में किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं होगी और वहाँ रहकर तुम तीनों अपनी पूरी जिंदगी हंसी खुशी बिता सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बहुत बड़ी मदद की है। हम जैसे तैसे घर का गुजारा चला रहे थे, पर अब हम सुख चैन से जी पाएंगे केवल आपकी बदौलत। ऐसा कहकर अनुराधा जादूगरनी के पैर छूती है। उसके बाद तीनों बहनें अपना अपना गुलाब का फूल लेकर वापस घर आ जाती हैं और फिर तीनों एक साथ एक बड़े से मैदान में जाती हैं और उस जादुई गुलाब को उस मैदान में लगा देती हैं और वो तीनों गुलाब बहुत ही आलीशान गुलाब घर में बदल जाते हैं। दीदी, ये गुलाब घर तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है और बहुत बड़ा भी है। सच में उस जादूगरनी ने तो हमारी जिंदगी ही बदल दी। मैं तो अभी अभी घर के अंदर भी होकर आई हूँ। घर अंदर से भी बहुत बड़ा और आलीशान है।
यहाँ हमें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, पर तुम इस घर के चक्कर में अपनी पढ़ाई करना मत भूल जाना। अब पढ़ाई करने की क्या जरूरत है दीदी, हमारे पास सब कुछ है। हम इस गुलाब के घर से जो भी मांगेंगे वो ये गुलाब घर हमें दे देगा। फिर हमें पढ़ लिख कर कुछ करने की क्या जरूरत है। हाँ अनुराधा दीदी, रूपाली बिल्कुल ठीक कह रही है। ये घर जादुई आज है, कल क्या पता ना हो, पर अगर तुम्हारे अंदर ज्ञान होगा तो वो ज्ञान हमेशा ही रहेगा। ये ज्ञान कभी गायब नहीं होगा और ना ही कोई तुमसे छीन पाएगा, इसलिए अपनी पढ़ाई जारी रखो। अनुराधा उन दोनों को बहुत समझाती है, परंतु दोनों बहनों में से कोई भी अनुराधा की बात पर ध्यान नहीं देता। अब अनुराधा उस गुलाब घर की सहायता से अपने जैसे लोगों की मदद भी करने लगती है। एक दिन उसके घर के सामने 3 अपाहिज औरतें आती है और अनुराधा से मदद की गुहार करती है, जिसके बाद अनुराधा गुलाब घर से कहती है, हे जादुई गुलाब घर, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, कृपया करके मुझे कुछ पैसे प्रदान करो। अनुराधा के ऐसा कहते ही गुलाब घर ढेर सारे पैसे अनुराधा को दे देता है, जिसके बाद अनुराधा वो सारे पैसे उन औरतों में बांट देती है। मेरी एक सलाह है, आप इन पैसों से कोई बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए। इससे आपको कभी भी किसी के भी आगे पैसे के लिए हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप एक अच्छा जीवन भी जी पाएंगी। ठीक है बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल के जमाने में कोई हम जैसों की मदद नहीं करता, परंतु तुम बहुत अच्छे दिल की हो, भगवान तुम्हारा भला करे। ऐसा कहकर वो औरतें वहाँ से चली जाती है। इसी तरह जब भी कोई जरूरतमंद अनुराधा के द्वार पर आता तो वो उसकी खुले दिल से मदद करती। वहीं दूसरी ओर रूपाली और दिशा पैसा आने के साथ साथ घमंडी बनती जा रही थी। वो किसी की मदद भी नहीं करती थी, ना ही किसी की परेशानियों पर ध्यान देती थी। वो पूरे दिन पार्टी करती, क्लब में जाती और मौज मस्ती करती थी और उन दोनों ने कई आवारा दोस्त भी बना लिए थे। आज तो क्लब में डांस करके मजा ही आ गया। हाँ रूपाली, वहाँ की ड्रिंक्स भी कितनी अच्छी थी ना। ऐसे ही दोनों बहनें आपस में बातें करती हुई जा रही थी। तभी एक गरीब औरत रूपाली और दिशा के पैर पकड़ लेती है। कृपया करके मेरी मदद कीजिए, मेरी बच्ची और मैं 3 दिन से भूखे हैं। अगर वो एक और दिन भूखी रही तो मर जाएगी। कृपया करके मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, और पैसे नहीं दे सकती तो कुछ खाने को दे दीजिए। तुम लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? ऐसे भीख मांगते हुए कोई अमीर इंसान दिखा नहीं कि उसके पीछे पड़ गए। अरे रूपाली, इन पर ध्यान मत दो, हर सड़क पर ऐसे 2-3 लोग तो दिख ही जाते हैं, आप इन्हें बस इग्नोर करो। इसके बाद दोनों बहनें वापस अपने अपने गुलाब घर में आ जाती हैं। रूपाली, मैंने तुम्हारे पास कभी पैसों की कमी नहीं रखी। तुमने जितना पैसा मांगा मैंने तुम्हें उससे भी ज्यादा पैसा दिया। इसके बावजूद भी तुमने उस गरीब की मदद करने से इनकार कर दिया और उसे 4 बातें भी सुना दी। आखिर क्यों? ये सवाल करने वाले तुम होते कौन हो? तुम बस एक घर हो और मैं तुम्हारी मालकिन, और ये बात कभी मत भूलना। रूपाली के इतना कहते ही वो गुलाब घर वहाँ से अदृश्य हो जाता है और रूपाली बहुत गरीब हो जाती है और फटे पुराने कपड़ों में आ जाती है। यही सब दिशा के साथ भी होता है। इसके बाद दोनों बहनें अनुराधा के गुलाब घर में घुसने की कोशिश करते हैं, परंतु उन्हें बहुत तेज करंट लगता है और वो दूर जा गिरती हैं। लगता है ये गुलाब घर हमें अंदर नहीं आने देगा, हमें दीदी को ही बाहर बुलाना होगा। हाँ, तुम सही कह रही हो। अनुराधा दीदी, बाहर आओ। अनुराधा बाहर आती है और अपनी बहनों को ऐसे फटीचर हालत में देखकर हैरान रह जाती है। ये सब क्या है? इसके बाद दोनों बहनें सारी कहानी बताती है। इसलिए मैं तुम दोनों से कहती थी, पढ़ो लिखो और लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार रखो, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। हमें माफ कर दो दीदी, हमें अपनी गलती समझ आ गई है। हाँ दीदी, हम आज के बाद फिर ऐसा कभी नहीं करेंगे और आपके बात भी मानेंगे। ठीक है, अगर तुम्हें अपनी गलतियों पर पछतावा है तो तुम्हें एक मौका मिलना ही चाहिए। ऐसा कहकर अनुराधा उन दोनों को अपने घर ले आती है और फिर तीनों बहनें एक साथ रहने लगती है। उसके बाद अनुराधा अपनी दोनों छोटी बहनों को शिष्टाचार भी सिखाती है, जिसके बाद रूपाली और दिशा भी अपने अंदर बदलाव लाती है और अपनी बड़ी बहन की तरह एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करने लगती है।
और इस तरह उस जादुई गुलाब घर में वो तीनों बहनें हंसी खुशी रहने लगती है।